तो ये क्वेश्चन आया था 2017 के पेपर में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। इसमें डिस्टेंस दे रखा था 3 किलो न्यूटन, 2.5 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन। इनका डिस्टेंस दिया हुआ था पॉइंट ए से। 3 किलो न्यूटन का डिस्टेंस दिया है ए से 3 मीटर। 2.5 किलो न्यूटन वाले फोर्स का डिस्टेंस दिया है ए से 4.5 मीटर। तो यहाँ से 4.5 ये तब होगा जब इन दोनों के बीच में 1.5 मीटर की दूरी होगी। ये अपन को समझना है और डायग्राम बनाना है ना। ये इसमें डायग्राम बना हुआ नहीं आया था क्वेश्चन में। फिर 2 किलो न्यूटन का जो ये वाला फोर्स है, इसके बारे में लिखा हुआ था कि ये 6 मीटर दूर है पॉइंट ए से। तो ये तब ही ऐसा होगा जब ये 2.5 वाले से 1.5 मीटर दूर होगा। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर हो जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका टोटल लेंथ स्पान पूरी बीम का है 8 मीटर। इस बात से हमें पता चलता है कि 2 किलो न्यूटन वाला फोर्स पॉइंट बी से 2 मीटर लेफ्ट पर है। डायग्राम ढंग से बनाना आना चाहिए, है ना, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर लगने वाला रिएक्शन का फोर्स आर ए और आर बी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद इसके नीचे शीयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज से मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन, थोड़ा एडजस्टमेंट। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन आर ए आर बी। तो इसमें मैंने बताया भी था, समेशन या सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कुछ ऐसे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। आप देखो ये जो डायग्राम है, कितने वर्टिकल फोर्स हैं इसमें, 5 वर्टिकल फोर्स हैं। एक आर ए, एक दूसरा आर बी, फिर बचे हुए 3 ही एक्सटर्नल फोर्स। इन सबको जोड़ेंगे। अपवर्ड वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इसलिए आर ए को पॉजिटिव, आर बी को पॉजिटिव। डाउनवर्ड फोर्स है 3 किलो न्यूटन, 2.5 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन। डाउनवर्ड को सबको नेगेटिव कर दिया है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, इन सबको जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 2.5 7.5, 7.5। अब यूनिट लिख रहे हैं, इसमें नहीं लिख रहे थे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी इक्वेशन, इनमें से किसी भी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लें सारे फोर्सेस का, और इक्वेशन में इक्वल टू 0 रख दें। तो या तो पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं या पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट ले सकते हैं। मैं दोनों के अबाउट लेके दिखा देता हूँ। दोनों के अबाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक के अबाउट ही लेने से काम चल जाता है। चलो पहले तो दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए लिखते हैं, सम ऑफ मोमेंट्स ड्यू टू all the forces in beam equal to 0। तो किसी एक पॉइंट के अबाउट लेते हैं। मैं पहले ए के अबाउट लेके दिखाता हूँ, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सभी फोर्सेस का ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हर फोर्स में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जोड़ते जाना है।
सबसे पहला फोर्स डायग्राम देखो, आर ए, फिर सेकंड अपन लेंगे 3 किलो न्यूटन का, फिर 2.5 किलो न्यूटन की वजह से कितना मोमेंट, 2 किलो न्यूटन की वजह से कितना मोमेंट, और आर बी की वजह से कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट ए के अबाउट, ये हम निकालेंगे। ठीक है, अब आर ए का मोमेंट ए के अबाउट 0 है, क्योंकि आर ए पॉइंट ए से ही पास हो रहा है। मोमेंट कैसे निकलता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स है आर ए, अब डिस्टेंस है 0, क्योंकि आर ए और पॉइंट ए इनके बीच में दूरी कुछ भी नहीं है, ये तो 0 है। फिर है 3 किलो न्यूटन का फोर्स, 3 किलो न्यूटन के फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितनी है, 3 मीटर। सही बोल रहे हो आप। लेकिन ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स जो कि डाउनवर्ड है, ये पॉइंट ए के अबाउट किस तरह का मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की घूमने की दिशा में प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ए से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये है पॉइंट सी, ये है डी, और ये है ई। ठीक है, अब ए से सी की बीम मान लीजिए घड़ी की सुई है, और घड़ी का सेंटर है ए। समझ रहे हो बात को, घड़ी की सुई क्या है, ए से सी, और घड़ी का सेंटर है ए। तो बताओ ये सुई के ऊपर अगर इस प्रकार का बल लगेगा तो ये कैसे घूमेगी, घड़ी की दिशा में घूमेगी, क्लॉकवाइज। तो इसलिए पॉजिटिव साइन 3 × 3, 3 × 3 कैसे, 3 किलो न्यूटन का फोर्स है और डिस्टेंस भी 3 है, तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, वही लिखा है यहाँ पे, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अगला फोर्स आता है 2.5 किलो न्यूटन का, अभी मैं साइन नहीं लिख रहा हूँ, प्लस है कि माइनस है। 2.5 किलो न्यूटन का फोर्स है, इसकी ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3 + 1.5 यानी 4.5। अब इसका साइन भी आएगा पॉजिटिव, क्योंकि आप देखो अगर ए सेंटर है और ए से डी तक घड़ी की सुई है, तो ये सुई को ये 2.5 किलो न्यूटन का फोर्स कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से 2 किलो न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है, इसकी दूरी कितनी है यहाँ से, 6 मीटर, सबको जोड़ो आप, 6 मीटर माइनस आर बी इंटू आर बी अपवर्ड लग रहा है, ए के अबाउट ये पूरी बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए नेगेटिव साइन। आरबी की दूरी ए से कितनी है, इन सबको जोड़ोगे तो 8 मीटर आएगा, माइनस आर बी इंटू 8 इक्वल्स टू 0। ये बन गई इक्वेशन, इससे आपको आर बी मालूम पड़ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये आर इंटू 0 0 प्लस 9 प्लस, कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, 2.5 multiplied by 4.5 equals to 11.25 plus 2 into 6 12 minus 8 RB equals to 0। ये कितना आएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 9 + 11.25 + 12 32.25, तो 8 RB माइनस 8 RB इधर बचा इक्वल टू माइनस 32.25 इधर बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली RB मिल जाएगा 32.25 डिवाइडेड बाय 8, कितना आएगा ये 4 पॉइंट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, RB इक्वल टू 4.03125 किलो न्यूटन। इस RB की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये इक्वल टू के उस तरफ 7.5 में से माइनस हो जाएगा और RA की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है। पुटिंग
this value of RB in equation number 1, तो क्या आ जाएगा, आर ए प्लस 4.03125 इक्वल टू 7.5, आर ए इक्वल टू 7.5 माइनस 4.03125, आर ए इक्वल टू, अब ये 7.5 में से माइनस कर रहा हूँ मैं, 3.46875 किलो न्यूटन। इसके अलावा मैंने आपको बोला भी था कि मैं मोमेंट जो अपन ने ए के अबाउट लिया था उसकी जगह हम बी के अबाउट भी ले सकते थे, और मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। ये ज़रूरत नहीं है अब, हाँ आर ए आर बी कैलकुलेट हो गए, अब हम डायरेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की प्रोसेस पे कूद सकते हैं, उस स्टेप पर आ सकते हैं। लेकिन जस्ट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि क्यों ना बी के अबाउट भी मोमेंट लेना सीखें, तो देखो तो कैसे लिखेंगे अपन इसको, सम ऑफ moments of all the forces about point B इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे समेशन एम बी इक्वल टू 0। तो क्या क्या आएगा इसमें, कितने फोर्स है, 5 फोर्स है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आर ए का मोमेंट पॉइंट बी के अबाउट, अब भूलना मत बी के अबाउट ले रहे हैं। आर ए की दूरी बी से है 8 मीटर, आर ए मल्टीप्लाई बाय 8, ये साइन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर बी से ए तक घड़ी की सुई है और बी घड़ी की सुई का सेंटर है, तो ये आर ए इस घड़ी की सुई को, बीम को कैसे घुमाएगा बी के अबाउट, क्लॉकवाइज। इमेजिन करो, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। फिर आता है फोर्स 3 किलो न्यूटन का, 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 3 किलो न्यूटन वाले फोर्स की दूरी देखने का, ये 3 किलो न्यूटन वाले फोर्स की दूरी बी से कितनी है, 2 + 1.5 + 1.5 कितना हो गया, 5 मीटर। तो 3 × 5, अब इसका साइन कैसा आएगा, ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो बी के अबाउट इसको ये कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है, इसलिए इसका साइन है नेगेटिव। यही एंटी क्लॉकवाइज साइन इन दोनों फोर्स का और इनका भी आएगा, मोमेंट निकालेंगे बी के अबाउट, तो -2.5 मल्टीप्लाई बाय, इसका डिस्टेंस कितना है, 2 और 1.5 3.5, 3.5 इसका डिस्टेंस है। फिर 2 किलो न्यूटन वाले फोर्स का कितना दूरी है, 2 मीटर, और आर बी बी से कितना दूर है, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी 8 RA माइनस 15 माइनस, अब कैलकुलेटर में देख लेते हैं, 2.5 × 3.5, 8.75 माइनस 4 प्लस 0 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 8 RA इक्वल टू, ये सब जोड़ के उस तरफ ले जाएंगे तो आएगा 27.75, तो इससे मिलेगा RA 27.75 डिवाइडेड बाय 8, तो यह आएगा 3.46875 किलो न्यूटन। और ये आप देखो, इससे पहले हमने पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेकर जो आरबी की वैल्यू प्राप्त करी थी,
उसको फिर पुट किया इस फर्स्ट इक्वेशन में, कहाँ गई, ये रही, और उससे जो आर ए निकला था वो वही था जो अभी बी पॉइंट के बाद मोमेंट लेने के बाद जो आर ए आया है। तो आंसर सेम आता है, किसी भी प्रोसेस से कर सकते हैं। अगर मोमेंट अबाउट बी ले लिया है तो आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, इस आर ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा करके दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस से कर सकते हैं, या तो ए के अबाउट मोमेंट ले लो या बी के अबाउट मोमेंट ले लो, है ना। अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। शेयर फोर्स क्या होता है, बीम को अगर किसी भी सेक्शन पर काट दें, ये सेक्शन है, बीम को इस सेक्शन पे काट दिया, मान लो यहाँ पे लोड लगे हुए हैं, कितना कितना 3, 2.5 और 2। तो ये बीम को काटा है और इसको आधी बीम को भूल जाओ, मान लो ये बीम नहीं, इस बीम को भूल जाओ, सिर्फ उल्टे हाथ की तरफ की बीम को ध्यान रखो। कौन सी बीम, सिर्फ इतनी बीम, ठीक है। अब बताओ, सिर्फ एक तरफ की बीम यानी सिर्फ इस तरफ की जो गोला करा है, इस तरफ की बीम में वर्टिकल फोर्स का टोटल कितना है, वही इस सेक्शन का शियर फोर्स है। शियर फोर्स किसी सेक्शन पर निकलता है, ठीक है। तो अगर शियर फोर्स ए से, ये कौन सा पॉइंट था, सी, फिर डी, ई, और ये अपन ने बीम का नाम दिया था ए और बी, तो शियर फोर्स ए से सी तक के बीच में निकाल रहे हैं अपन, पॉइंट लोड लगे, जहां से बीम की शुरुआत हो रही है वहां से अगला लोड आने तक के बीच का शियर फोर्स निकाला जाता है। इसके बीच में चाहे सेक्शन यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, शियर फोर्स में अंतर नहीं आता, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो मान लो ये सेक्शन यहाँ है, अब इसको काट दिया तो यहाँ पे कौन से फोर्स बचे, वर्टिकल फोर्स, सिर्फ एक फोर्स बचा पिक्चर में, ये है आर ए। तो शियर फोर्स ए से सी के बीच में क्या आएगा, आर ए, अपवर्ड है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वैल्यू मान ली, पॉजिटिव है। आर ए का क्या आंसर आया था, 3.4685 किलो न्यूटन। अभी ऐसे ही चलने देते हैं, राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ मैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला फोर्स कब आता है, सी पे। सी से डी के बीच में अगर सेक्शन है, जैसे अब मैंने यहाँ बना दिया, बीच मतलब एकदम सेंटर पे नहीं है, सी और डी के बीच में, मतलब कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अभी मान लो ये वाला सेक्शन है, तो यहाँ बीम को काट दिया, तो अब कौन सी बीम के हिस्से को भूलना है जिस पे हाथ रख दिया, मान लो ये बीम काट के फेंक दी, अब बची हुई जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा, हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ए से सेक्शन के बीच में, इसके बीच में कितने फोर्स आ रहे हैं, आर ए आ रहा है और 3 आ रहा है, और ये दोनों अपोजिट हैं, आर ए ऊपर जा रहा है, 3 वाला नीचे आ रहा है। तो अब हम बीम में लिखेंगे कि भैया शियर फोर्स बिटवीन पॉइंट सी टू डी, सी से लेके डी के बीच में शियर फोर्स कितना आएगा, तो सेक्शन के उल्टे हाथ की तरफ वर्टिकल फोर्सेस का टोटल, वर्टिकल फोर्सेस को जोड़ दो, एक तो है आर ए, दूसरा है 3, तो इनको आप वैल्यू लिखेंगे 3.46875 माइनस 3, तो ये कितना आएगा, शियर फोर्स 0.46875 किलो न्यूटन, लगभग 0.5 के बराबर आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर शियर फोर्स हम निकालेंगे किसके किसके बीच में, डी और ई के बीच में, क्योंकि डी पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अब जब हम चल के जा रहे हैं बी की तरफ, तो ई पॉइंट पर एक 2 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है, तो हम डी से ई के बीच में अब शियर फोर्स कितना ये निकालेंगे, तो कहाँ पे सेक्शन मान लेंगे, डी और ई में कहीं पर भी मान लेंगे सेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन। सेक्शन क्या करता है, बीम को काट देता है, ये चक्कू है, इमेजिनरी चक्कू। अब ये वाली बीम को भूल जाओ जिस पे मैंने उंगली रख दी है। अब कितने फोर्स दिख रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ, 2.5 किलो न्यूटन का, 3 किलो न्यूटन का और आर ए, ये 3 फोर्सेस हैं।
इन तीनों को टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, इस सेक्शन पर शेयर फोर्स, इस सेक्शन पर शेयर फोर्स। तो ये कितना कितना आ रहा है, देखो RA-3 क्योंकि डाउनवर्ड है और 2.5 का भी डाउनवर्ड है इसलिए -2.5, तो कितना आएगा 3.46875 -3 -2.5, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं, तो ये आ रहा है -2.03125 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये सेक्शन और आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, जब तक ई तक पहुंच जाएगा तब तक शेयर फोर्स चेंज नहीं होगा। जैसे ही ई पर आया, ये सेक्शन ऐसे चल रहा है, मान लो ऐसे ऐसे चल के जा रहा है, जैसे ही ई पर चल के आया तो नया फोर्स पिक्चर में आ गया। अब ई से बी के बीच का शेयर फोर्स अलग आएगा, तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ सेक्शन मान लेंगे और मान लेंगे ये बीम में नहीं है हिस्सा, किसी एक तरफ का टोटल करते हैं, तो हम उल्टे हाथ की तरफ के बीम के सारे फोर्स का टोटल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इतने हिस्से में बीम के ए से ये सेक्शन जो डैश लाइन वाला अब बनाया है, जो ई और बी के बीच में बनाया है, इनके बीच में कितने फोर्स हैं, एक RA है, एक 3 है, 2.5 है और 2 है। RB अभी नहीं है क्योंकि ये बीम के राइट साइड है, लेफ्ट साइड में कितने हैं, इन सबको टोटल कर देंगे। ये ध्यान रखना कैसे निकाल रहे हैं अपन, ई से बी तक कैसे निकाल रहे हैं, RA -3 -2.5 -2, ये क्या आएगा सब 3.46875 -3 -2.5 -2, और ये आप देखो ये RB के बराबर आता है, आखिरी में जो शेयर फोर्स आता है वो रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन के बराबर आता है, -4.0312 किलो न्यूटन। अब इन सबको प्लॉट करना है, अब प्लॉट करने के लिए वो पेज कहाँ गया, ये रहा। तो सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम, मैं एक स्केल लेकर आता हूँ। तो ये मैंने स्केल से एक यहाँ पे इसको नीचे लाइन बना दी साइड में, बीच में जो लोड है एक्सटर्नल लोड है उनके नीचे इंडिकेशन के लिए डैश वाली लाइन बनाई है, ऐसा ही करना है आपको भी, इनके लोड के नीचे डैश वाली लाइन बनानी है। फिर इस पर शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो ऊपर और नीचे जिस रेंज के शेयर फोर्स मिल रहे हैं अपन को, कैसे कैसे मिल रहे हैं, 3.5 लगभग, 0.5 लगभग, -2 और -4, तो 1 से लेके 4-5 तक करीब आपकी रीडिंग आ रही है शेयर फोर्स की। तो इन्हें प्लॉट करने के लिए 1 to 5 अपन को नंबर चाहिए स्केल पर, ग्राफ पेपर पर। तो एक तरह का अपन ने इसमें ऐसे चेक वाली लाइन बनाई नहीं है, एक तरह का ग्राफ पेपर अपन ने बना लिया जिसमें ऐसी लाइन अभी नहीं डाली है क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन करेंगी। ये ठीक है, ये अपन जो कर रहे हैं ऐसे ही करते हैं, नीचे -5 तक पहुंचा दिया, ऊपर +5 तक। अगर शेयर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मान लीजिए 20, 30, 50 ऐसी आ रही है किलो न्यूटन में, तो अपन ये 1, 2, 3 की जगह 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा ऐसा लिख देंगे, है ना, वो जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से ये अपन स्केल बना देंगे। ऑल राइट, तो अब सबसे पहले प्लॉट करेंगे पॉइंट ए से सी के बीच में शेयर फोर्स कितना है। सिर्फ पॉइंट लोड रहते हैं ना तो शेयर फोर्स उन दोनों के बीच के बीम के हिस्से में बदलता नहीं है, यानी ए से सी तक शेयर फोर्स कांस्टेंट रहता है। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको आसानी से याद रहेगा ये सब बातें। जैसे जैसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते जाओगे तो ये सब आपको और आसान लगने लगेगा। शेयर फोर्स ए से सी के बीच में देखो क्या है, 3.46875, तो अपन इसको 3.5 मान के प्लॉट कर लेते हैं, नहीं तो इतना एक्यूरेट अपन इसमें प्लॉट कर नहीं पाएंगे। आप देखो शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब क्या है, अगर सेक्शन, मेरी उंगली सेक्शन ये है, मान लो सेक्शन ए के पास से फिर दूर जा रहा है सी की तरफ, तो ये जो दूरी बढ़ रही है सेक्शन की ए से, इस पर निर्भर नहीं करता है शेयर फोर्स, कांस्टेंट है। तो मैं पॉइंट मार्क करता हूँ, कितना है देखो
3.4। अब मैं मान के चल रहा हूँ ये यहाँ पे प्लॉट करने के लिए हम इसको 3.5 ले लेंगे। पॉजिटिव है तो कहाँ बनाएंगे, ऊपर की तरफ। तो ये देखो 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, है ना। इस लोड तक 3 किलो न्यूटन तक ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मैंने लिख दिया, दिख रहा है 3 और 4 के बीच में। इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना, अरे ये मुझे स्केल से जोड़ना चाहिए था, चलो आप स्केल से जोड़ना, मैंने अभी बताते बताते भूल गया। अब 3 के बाद क्या आ रहा है, शियर फोर्स 0.468, इसको 0.5 हम मार्क कर सकते हैं, ये नेगेटिव है तो नीचे आएगा, मतलब 0 और -1 के बीच का पॉइंट मिलेगा ये वाला। फिर कौन सा पॉइंट है, डी से ई के बीच में कितना है, ये वाला, ये कितना आया, -2 के लगभग आया। प्लॉट हम इसको -2 करेंगे, -2 के सामने वाला पॉइंट, ये ठीक बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद डी से ई तक ये कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये -0.5 आएगा, फिर ये ऊपर आएगा -2, यहाँ से यहाँ तक ये -2 रहेगा। फिर डी से ई हो गया, अब ई के आगे बात कर रहा है, अब हम ई के आगे बात कर रहा है, ये ई तक है, अब इसके आगे कितना रहेगा, तो -4, ये देखो, तो -4, हम यहाँ है -4, इसके सीध में हम यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं, ये है -4, ऐसे जोड़ देता हूँ। चलो इसकी हेल्प ले लेता हूँ फटाफट। मैं इसको ड्रॉ करके, एक मिनट, हाँ अब मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, बढ़िया। देखो आप, अब इसमें हमें बीच बीच में लिखना चाहिए कितना है शियर फोर्स, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं है, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे अंदाज़ा लगाए कोई देखने वाला, वो चीज़ सही नहीं। तो यहाँ कितना है, 3.4628 है क्या, 3.46875, तो हम 3.46 है, तो हम 3.47 लिख सकते हैं किलो न्यूटन। यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, ये पॉइंट पे भी कितना है, 3.47 किलो न्यूटन। यहाँ पे आके ये बन गया था -0.46, नहीं नहीं ये तो पॉजिटिव है, अच्छा तो ये गलत हो गया, ये पॉजिटिव है, माइनस नहीं है, ये तो 0.46875, तो ये पॉइंट इधर आएगा 0 और 1 के बीच में, यहाँ आएगा ये पॉइंट। ये नहीं है, हाँ, इसको काट रहा हूँ मैं, आप पेंसिल से बनाना, तो ये ऐसी गलती होगी तो आप करेक्शन कर पाओगे। तो यहाँ कितना है, 0.47 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी 0.47 किलो न्यूटन, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ये हो रहा है ये नेगेटिव -2.03, तो इसको मैं लिख देता हूँ -2.03 किलो न्यूटन। यहाँ पे है कितना, -4.03, तो ये कितना है, -4.03 किलो न्यूटन। अब इसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ तिरछी लाइनों से, इनको 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं और इनके बीच में दूरी एक जैसी रखते हैं। ये ऊपर वाला जो है 0.47, ये ठीक है,
नीचे वाला मत बनाना, उधर ये नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव। शेयर फोर्स कैसा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पर है नेगेटिव। तो शेयर फोर्स साइन किस पॉइंट के अबाउट चेंज कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट। ये डी पॉइंट, ये डी पॉइंट के नीचे शेयर फोर्स अपना साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज कर रहा है। इसका मतलब इसके नीचे सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट आएगा। हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, उसमें आप देखना। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं इसका। नाउ कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने में हमें फोर्स इनटू डिस्टेंस करना है सेक्शन के लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस का। डिस्टेंस किससे लेना है, पहले हमने डिस्टेंस कैसे लिया था, पॉइंट ए के अबाउट ले लिया था या पॉइंट बी के अबाउट ले लिया था जब रिएक्शन कैलकुलेशन किया था। ये देखो, इसमें हमने बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया था। तो हमने क्या किया था, सारे फोर्सेस का बी से कितनी दूरी है वो मल्टीप्लिकेशन किया था फोर्सेस में। अभी हम सेक्शन से कितनी दूरी है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे फोर्सेस से। देखो कैसे, ये है ए, ये है बी, फोर्स इसमें लग रहे हैं, ए कैसा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन जैसा अपन ने पहले भी किया था, मान लिया एक अदृश्य काल्पनिक सेक्शन ए और सी के अंदर है। ए और सी के अंदर है। अब सेक्शन के राइट साइड की पूरी बीम को भूल जाओ, मैंने हाथ रख दिया, पूरी पूरी कवर नहीं हो रही। अब ठीक है। अब सेक्शन के उल्टे हाथ की तरफ, यानी यहाँ पे कितने फोर्स हैं, सिर्फ आर ए है, लिख दूं आर ए। इस आर ए का डिस्टेंस इस सेक्शन से जितना भी है वो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, ये जो भी सेक्शन है इसके उल्टे हाथ की तरफ इधर वाली बीम में कितने फोर्स हैं उनको टोटल कर लो। बेंडिंग मोमेंट में क्या करना है, इस सेक्शन के उल्टे हाथ की तरफ जितने फोर्सेस का मोमेंट आ रहा है उनका टोटल करो। शियर फोर्स में सेक्शन के उल्टे हाथ के फोर्सेस का टोटल, बेंडिंग मोमेंट में सेक्शन के उल्टे हाथ के मोमेंट का टोटल। अब मोमेंट ही कैसे निकलेगा, अब ये दूरी हमें तो पता ही नहीं है, इसलिए क्या करते हैं आसानी के लिए इसको x मान लेते हैं। मान लो ये x दूरी पर है और ये सेक्शन सेक्शन का नाम है एक्स एक्स। इसको लिख सकते हैं, हिंदी में लिखूं, माना कि सेक्शन एक्स एक्स बीम में बिंदु ए से सी के अंदर है, ठीक है। एवं इस सेक्शन की एक्स एक्स सेक्शन की बिंदु ए से दूरी है एक्स। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे,
एज्यूमिंग ए सेक्शन एक्स एक्स इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, also assuming its distance from point A इक्वल टू x। हम क्या बोल रहे हैं, इस सेक्शन की दूरी बिंदु A से है x। अब बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पर कितना आएगा? यदि ये सेक्शन A और C के बीच में है तो हम इसे संज्ञा दे रहे हैं बेंडिंग मोमेंट AC। अब जो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वो क्या है, A से C के मध्य। तो क्या है, सेक्शन के उल्टे हाथ के फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो जो भी सेक्शन से उस फोर्स का डिस्टेंस है। तो क्या आएगा, आर ए फोर्स है और डिस्टेंस है एक्स। आर ए कितना है, 3.46875 एक्स। अब ये एक्स कहाँ से कहाँ तक हम इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? देखो, अगर ये सेक्शन एक्स एक्स है, ये अगर ए पर है सेक्शन, मान लो ये यहाँ पर नहीं बनाया मैंने, ए पर बना दिया, तो इसकी दूरी ए से सेक्शन की कितनी हो जाएगी, 0। यदि ये सेक्शन ए पर बना दिया तो उसकी बिंदु ए से दूरी तो कुछ भी नहीं रहेगी, 0 रहेगी। और यही सेक्शन यहाँ से सरका सरका के मैं धक्का लगा के इसे सी पर ले आया, तो सी पर आने के बाद सेक्शन की ए से दूरी जिसे हम एक्स से संबोधित कर रहे हैं वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। ये सब, ये कितना है, ये 3 मीटर है, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, और ये 2 है। तो इस x की वैल्यू 0 से 3 तक हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर x इक्वल टू 0 to 3 मीटर। अब देखो, इसमें आप बेंडिंग मोमेंट अगर बिंदु A पर निकालना चाहते हो तो इस x की वैल्यू रख दो 0। बेंडिंग मोमेंट A पर कितना आएगा, इसमें x की वैल्यू 0 रख दो तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट अगर C पर निकालना है, C पर निकालना है, C, तो x इक्वल टू कितना रख देंगे, 3 मीटर। तो कितना आ जाएगा, इसमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.46875 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ रहा है 10.40625। अब इसकी यूनिट देखो, किलो न्यूटन मीटर, ध्यान से देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये सेक्शन है, ये मान लो ए और सी के बीच में इसने अपना काम कर दिया, हमें बेंडिंग मोमेंट ए सी निकाल के दे दिया। अब इससे आगे नया फोर्स सी के बाद आ रहा है, ये 3 किलो न्यूटन का। तो सी से डी के बीच में अगर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो अब हम मान के चलेंगे ये ही वाला एक्स एक्स सेक्शन खसक के यहाँ आ गया सी और डी के अंदर, और ये जो दूरी है इस सेक्शन की ए से वो एक्स है। मैं फिर से बीम को बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये 2 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है, और ये 3 मीटर है। ए, ये बी, अच्छा दिख नहीं रहा क्या, ओके। ये 3 किलो न्यूटन, ये 2.5 किलो न्यूटन, ये 2 किलो न्यूटन। अब मान लेते हैं हम सी और डी के बीच में सेक्शन है, तो मैं सेक्शन देखो ये बना रहा हूँ। मान लो ये सेक्शन आ गया यहाँ पर, इसकी दूरी ए से है एक्स, हमने पहले ही घोषणा कर दी है, तब ये कहीं भी पहुंच जाएगा। ये सेक्शन कहीं भी
सरक सरक के पहुंच जाएगा, तो भी उसकी दूरी हमेशा ए से कितनी माननी है अपन को, एक्स। ऐसे करके सॉल्व करते जाएंगे, आसानी से होता जाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि 3 किलो न्यूटन वाला जो फोर्स है, इसकी दूरी सेक्शन से कितनी है, क्योंकि आप क्या करोगे, सेक्शन के राइट साइड के सारे फोर्स को भूल जाओ, मैंने हाथ रख दिया है। उल्टे हाथ में कितने फोर्स हैं, एक है आर ए और एक है ये 3 किलो न्यूटन का फोर्स। इनका मोमेंट लेना है हमें सेक्शन पर। तो कैसे मोमेंट लेंगे, इसे हम नाम देंगे बेंडिंग मोमेंट सी डी, सी से डी। कैसे मोमेंट लेंगे, आर ए फोर्स है इंटू डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस कितना है, आर ए का सेक्शन से दूरी कितनी है, एक्स है। फिर एक और फोर्स है 3 किलो न्यूटन का भी तो है, इसकी दूरी कितनी है, ये सेक्शन से। तो देखो ये कुल एक्स है, टोटल एक्स है, इसमें से ये 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, x-3। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस x-3। अब देखो सेक्शन के अबाउट, इस बिंदु के अबाउट ये आ रहे गोल घूम के, कैसे, पॉजिटिव क्लॉकवाइज। और ये 3 है, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो नेगेटिव साइन आएगा। अब बस काम हो गया। 3 पॉइंट क्या है इसका, 46875 एक्स माइनस 3x, और ये -3 मल्टीप्लाई +9। तो क्या इक्वेशन बन गई, 3.46875, 3.468, अरे ये तो माइनस डायरेक्ट ही हो रहा है, चलो 0.46875x +9, ये इक्वेशन बन गई। क्या है कि ये इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट जब सेक्शन सी और डी के मध्य में है, बीच में है कहीं पे, एकदम सेंटर पे नहीं है, यहाँ भी हो सकता है सेक्शन सी और डी में है, ऐसा समझो, कहीं भी यहाँ पे झूल रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें x कहाँ से कहाँ तक अपन उपयोग कर सकते हैं, जितनी a की c से दूरी है और जितनी a की d तक की दूरी है, ये कितनी कितनी है, ये है 3 मीटर। तो इसमें लिख देते हैं अपन, फॉर x = 3 मीटर से लेकर d बिंदु तक। अब ये d बिंदु a से कितना दूर है, 3 और 1.5 मीटर। कितना होगा, 3 मीटर और 1.5 मीटर, 4.5 मीटर। ये जो x की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू c से d के बीच में सही देगी। तो बेंडिंग मोमेंट c पर निकाल सकते हैं इससे हम, देखो बेंडिंग मोमेंट c पर निकालें तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, क्योंकि c कितना दूर है इसे, 3 मीटर है। तो क्या हो जाएगी, 0.46875 इंटू 3 +9, ये कितना रहा देखो, 0.46875 इंटू 3 +9। तो ये देखो ये उतना ही आया जितना इससे पहले हमने बेंडिंग मोमेंट सी निकाला था। कितना आया, 10.40625 किलो न्यूटन, नहीं मीटर भी आएगा। अब बेंडिंग मोमेंट डी पर निकाल लेते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से डी तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर + 1.5, ये रही 4.5। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 0.46875 इंटू 4.5 +9। तो कितना आ जाएगा इसमें, 11.109,375 किलो न्यूटन, ये आ गया। इसी प्रकार से अब सेक्शन जो कि पहले ए और सी के बीच में अपन ने माना था, अब सी से डी के अंदर मान रहे हैं, और ये निकाल लिया। अब आगे बढ़ना है तो डी और ई के बीच में जो जो फोर्स नए आते जाते हैं, पुराने फोर्स हट जाते हैं, नए फोर्स आ जाते हैं, उनके बीच में अपन सेक्शन को एक एक करके मान के चलते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो डी और ई के बीच में सेक्शन है, तो कैसी बनेगी बीम, देखो अब मैं सिर्फ बीम का वो हिस्सा बना रहा हूँ, नहीं पूरा ही बना देता हूँ, ठीक है। ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 किलो न्यूटन है, ये 2.5 किलो न्यूटन है, ये 3 किलो न्यूटन है।
ये है ए, ये है बी। अब सेक्शन कहाँ गया, यहाँ पर, यहाँ पे सेक्शन आ गया। इसकी दूरी अभी भी कितनी है, एक्स है। अब बताइए 3 किलो न्यूटन वाले फोर्स की दूरी सेक्शन से कितनी आएगी। ये 3 मीटर दूरी है। ये आपको दूरियां निकालना आना चाहिए। ये देखो टोटल कितना डिस्टेंस है, एक्स। एक्स में से ये 3 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगी। दिख रहा है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो ये कितनी आएगी, x-3। इसी प्रकार से 2.5 किलो न्यूटन वाले फोर्स की दूरी सेक्शन से कितनी आएगी। तो देखो टोटल कितनी दूरी है, x। उसमें से ये दूरी माइनस कर दो, a से 2.5 किलो न्यूटन की दूरी कितनी है, 3 + 1.5 4.5। तो ये आ जाएगी x-4.5। आएगी कि नहीं आएगी। तो 2.5 किलो न्यूटन में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा दूरी का, 3 किलो न्यूटन वाले में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे करेंगे। और आर ए में एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बेंडिंग मोमेंट, ये कौन से पॉइंट है, सी डी ई। तो अभी डी ई निकालना है, डी ई ये कितना आएगा, आर ए मल्टीप्लाई एक्स। पॉजिटिव, क्योंकि आर ए इस पॉइंट के अबाउट कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। 3 किलो न्यूटन वाला नीचे जा रहा है तो ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो -3 इंटू ये डिस्टेंस, x-3। फिर वापस से 2.5 किलो न्यूटन वाला फोर्स नीचे है, इस पॉइंट के अबाउट ये कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 2.5 मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितना है, ये देखो आप, x माइनस ये डिस्टेंस। तो x-3 - 1.5, इसे सॉल्व करना है। 3.46875x -3x + 9 -2.5x, इसको जोड़ लेता है, 4.5 इंटू 2.5, 11.25 प्लस 11.25। तो -3.46875 -3 ठीक है। तो -2.03125x + 20.25, ये है इसकी इक्वेशन। बेंडिंग मोमेंट डी से ई तक का। इसमें x कहाँ से कहाँ तक हम उपयोग कर सकते हैं, डी से ई तक। डी पॉइंट कितना दूर है ए से, 4.5 मीटर। ई कितना दूर है, ई ये रहा, 1.5 + 1.5 + 3 यानी 6 मीटर। तो 4.5 से 6 मीटर तक हम इस इक्वेशन में x रख सकते हैं। x = 4.5 रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, डी पर। तो इसको निकाल लेते हैं, 2.03125 इंटू 4.5 प्लस 20.25, ये कितना आएगा देखो, -2, अरे -2.03125 इंटू 4.5 प्लस 20.25, 11.10935 किलो न्यूटन। और ये देखो आप, ये उतना ही आया है जितना हमने ऊपर निकाला था। बेंडिंग मोमेंट ई पर और निकाल लेते हैं। ई पर निकालने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6। 2.03125 इंटू 6 प्लस 20.25, ये सॉल्व करेंगे। -2.03125 इंटू 6 प्लस 20.25, ये आया है 8.0625। अब देखो थोड़ा सा कम हो गया ये, क्योंकि मैंने बताया भी था ना,
शियर फोर्स का साइन कहाँ पे चेंज हुआ था? डी के नीचे। डी पॉइंट के उल्टे हाथ पे पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव था, तो यहीं पे सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब ये ई पॉइंट पे अपन ने निकाला, ये 8 पॉइंट कुछ आया है। डी पॉइंट के नीचे निकाला था तो वो कितना आया था? 11 पॉइंट, तो ये मैक्सिमम था, ये कम हो गया। अब इसको प्लॉट करने के लिए एक काम और बचा है, बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ई से बी। ई से बी में क्या करना पड़ेगा? अब मान लेंगे यहाँ पे सेक्शन है, मैं फिर से बीम बनाता हूँ, चलो अगले पेज पे दिखाता हूँ। ये है बी, ये है ए, 3 kN, 2.5 kN और 2 kN। ये 2 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है और ये 3 मीटर है। अब हम मान लेंगे सेक्शन, अच्छा ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब ई से बी में बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो अब मान लो सेक्शन ई से बी के अंदर आ गया, सरक सरक के आ जाता है ऐसा। और ये दूरी कितनी है सेक्शन की? ये नहीं भूलना है, ये हमेशा एक्स ही रहेगी। अब इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो क्या करना है? इसके सीधे हाथ की बीम भूल जाओ, सीधे हाथ की बहुत छोटी सी बीम है, एक उंगली से मैंने ढक दी है, ये बीम भूल जाओ। अब उल्टे हाथ की बीम, ये वाली बीम, इसमें जितने भी फोर्स हैं उस उन फोर्सेस का सेक्शन से कितनी दूरी है मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। ये है आर ए, तो आर ए मल्टीप्लाई एक्स होगा। आर ए की सेक्शन से दूरी कितनी है? एक्स, ये सेक्शन है, एक्स एक्स। 3 kN का मल्टीप्लिकेशन इस डिस्टेंस से होगा। अब ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? फिर भूल गए, ये पूरा एक्स है, ये कितना है? 3। तो पूरे में से एक्स में से ये 3 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? इस 3 kN फोर्स का सेक्शन से डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी प्रकार से 2.5 kN वाला जो फोर्स है, इसका डिस्टेंस कितना आएगा? अरे फिर भूल गए, पूरे एक्स में से ये माइनस कर दो, ये कितना है? 4.5 पूरे एक्स में से, तो ये कितना आएगा? एक्स माइनस 4.5। उसी प्रकार से अब ये जो दूरी है ये कितनी आएगी? तो पूरा डिस्टेंस है एक्स, इसमें से ये माइनस कर दो, मेरी उंगली अड़ रही है शायद। ये डिस्टेंस कितना है? 3 + 1.5 + 1.5 हो गया टोटल 6 मीटर। तो ये पूरे एक्स में से ये 6 मीटर माइनस करना है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 6। तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम जो निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट ई से बी में निकाल रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? आर ए इंटू एक्स। आर ए की दूरी एक्स है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज है, ऊपर की तरफ जा रहा है, सेक्शन के अबाउट क्लॉकवाइज घूमेगा। 3 kN नीचे की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो -3 इंटू 3 की दूरी कितनी है सेक्शन से? एक्स माइनस 3 -2.5, इसकी दूरी कितनी है? एक्स माइनस 4.5 और -2, इसकी दूरी कितनी है? एक्स माइनस 6। और बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर ए कितना था? 3.46875 एक्स माइनस 3x -3 और -3 +9 -2.5x प्लस
अभी 2.5 इंटू 4.5 कर लेते हैं, ये आ रहा है 11.25। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और -2 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +12। अब इनको जोड़ते जाते हैं। पहले x वाली टर्म 3.46875 -3 x वाली टर्म है ना, फिर ये -2.5x -2.5 फिर -2, तो ये आ रहा है -4.03125x। अब बिना x वाली टर्म जोड़ेंगे, एक तो ये 9 वाली 11.25 और ये 12, ये सब पॉजिटिव है। 9 प्लस 11.25 प्लस 12, तो ये आ रहा है 32.25। ठीक है, ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ से कहाँ तक, ई से बी तक। ओके, इसमें हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, ऐसी वैल्यू जो e और b की रेंज में हो। a से e की दूरी कितनी है, 6 मीटर, तो इसको हम लिख देते हैं 4x = 6 मीटर। टू b, b की दूरी कितनी है, से 8 मीटर है टोटल, 8 मीटर। अब इसमें हम बेंडिंग मोमेंट ई पर निकाल सकते हैं, क्या रखेंगे, x = 6 रख देंगे, -4.03125 इंटू 6 प्लस 32.25, कितना आएगा, -4.03125 इंटू 6 प्लस 32.25, तो ये आ रहा है 8.0625 किलो न्यूटन मीटर। इधर मीटर लिखना भूल गए ना, इधर भी मीटर आएगा। चलो, तो ये उतना ही आया था जितना जितना यहाँ पे आया था। हमने यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट ई पर निकाला था पिछली इक्वेशन से। अब निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट बी पर। और बी चूंकि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर कोई ओवरहैंग नहीं है और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मोमेंट नहीं लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट बी पर और ए पर हमेशा 0 आता है। तो बी पर निकालने के लिए x = 8 मीटर रखेंगे, तो आएगा -4.03125 इंटू 8 प्लस 32.25। ये 0 आता है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। -4.03125 इंटू 8 प्लस 32.25। देखो, अरे मैंने क्या टाइप कर दिया, इक्वल टू की जगह माइनस हो गया था। हाँ, ये देखो 0 आ रहा है, तो ये है 0 किलो न्यूटन मीटर। अब बस इसे प्लॉट करना है। बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए पहले एक मैं लाइन बना लेता हूँ, एक ये एक मैंने लाइन बना ली है, थोड़ी सी बीच में मिस्टेक हो गई है। चलो, कोई, इसमें अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 11 तक जा रहा है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये है 2 किलो न्यूटन, ये 4, ये 8, ये 10 और ये 12। तो अपना इसी हाइट में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। ये क्या बना रहे हैं अपन, BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये ऊपर की ओर ही जा रहा है, नीचे की ओर नहीं जा रहा है, तो मैं नेगेटिव वाले नहीं लिख रहा हूँ, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। -2, इन सब की यूनिट लिख सकते हैं किलो न्यूटन मीटर। अब बहुत आसान है, सारी वैल्यूज निकल चुकी है। बेंडिंग मोमेंट ए पर कितना है, ये मेरे पास सारे कागज है। ए पर कितना है, 0, तो पहला पॉइंट मिला ये वाला। ये कितना है, 0 है, ये यहाँ लिख सकते हैं। अब सी पर कितना है, सी का ए वाले पेज पर होगा,
ये आया बेंडिंग मोमेंट एट सी 10.4। तो 10 और 12 के बीच में मान लो 11 है यहाँ, है ना। और 11 और 10 के बीच में 10.5 आएगा यहाँ। उससे हल्का सा नीचे बनाना है, तो मैं ये बना दिया मैंने। इसको मैं लिख देता हूँ कि कितना है, 10.4 किलो न्यूटन मीटर, ये पॉइंट है। अब बेंडिंग मोमेंट डी पर कितना है, ये आया डी पर कितना, 11.109। तो ये 11 यहीं पे होगा 10 और 12 के बीच में, इससे हल्का सा ऊपर आएगा, यहाँ मैं बना देता हूँ, ठीक है। फिर बेंडिंग मोमेंट ई पर कितना है, 8.06 यानी 8। तो ये मैं 8 के सामने इसको बना रहा हूँ, 8। और फाइनली ये बी पर कितना है, 0। इन सबको स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है स्केल पेंसिल से, और हाईलाइट करना है। इनको मैंने सीधी रेखाओं से जोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आप देखो जो भी इक्वेशन बनी उसमें x की पावर 1 थी। देखो आप, जितनी भी इक्वेशन बनी इसमें x की पावर कितनी है, 1। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सारी इक्वेशन जब भी पॉइंट लोड रहते हैं तो जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनती है सारी स्ट्रेट लाइन की बनती है, इसमें x की पावर 2 नहीं होती। इस वजह से डायरेक्टली मैं इनको जोड़ते जा रहा हूँ। यदि x की पावर 2 होती तो हम इसके बीच में भी कितना कितना बेंडिंग मोमेंट होता वो निकालते, वो क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। थोड़ा फेयर कम है ये सब पॉजिटिव है। यहाँ पे कितना है, 11.10, 11.1 किलो न्यूटन मीटर में लिख देता हूँ। और यहाँ पे है कितना, 8.06 किलो न्यूटन मीटर। तो ये इसमें आपने निकाल लिया है। ये दूरी है 3 मीटर की, ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर, और ये 2 मीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे इसको बनाना है। इसका आप फोटो खींच लो भले। मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, पूरा दिख जाए। ये देख, ऐसा आपका फाइनली डायग्राम बढ़िया बनना चाहिए। काटा पीटी हुई है ये नहीं करना है आपको, है ना। ओके, थैंक यू।